हेलो स्टूडेंट्स, आई दीपेंद्र वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स आईटी जेई नीट। आई होप आपको पता है कि हमारी जो शॉर्ट टेक्निक्स की सीरीज़ है इसमें हम डिस्कस करते हैं एक इंपॉर्टेंट सी टेक्निक्स की। देखो, चीज़ें ऐसी सोची जा सकती है जो शायद आपने लेक्चर्स के दौरान मिस कर दी हूँ, या मैं तरीके बताने की कोशिश करता हूँ कि देखो इन्हें ऐसे याद रखना, शायद ये काम कर जाएंगे। एंड ऑफ कोर्स ये बहुत काम की होती है क्योंकि एग्जाम में इन चीज़ों को यूज़ करके आप चीज़ें रिकॉल कर सकते हैं, रिकलेक्ट कर सकते हैं, यानी अप्लाई करके आप अपनी इफिशियंसी बढ़ा सकते हैं। अपना जो एवरेज टाइम आप जो हर क्वेश्चन पर स्पेंड करते हैं वो रिड्यूस कर सकते हैं, यानी इफेक्टिवली आप अपनी एफिशिएंसी इंप्रूव कर सकते हैं और एग्जाम में अपनी स्पीड और एक्यूरेसी को वर्कआउट कर सकते हैं। यानी ओवरऑल फाइनल टर्म में अगर बात करूं, मैं फाइनल सेंस में बात करूं, तो आप अपना रिजल्ट, अपनी रैंक या अपना परसेंटाइल बेहतर बना सकते हैं, अपने स्कोर को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो इन टेक्निक्स के जरिए हम वही करने की कोशिश करते हैं। तो आज के लेक्चर में जो हम टेक्निक डिस्कस करेंगे दैट इज बेसिकली बेस्ड ऑन हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जो 12th स्टैंडर्ड का टॉपिक है या चैप्टर है रादर, उसका एक अच्छी टेक्निक हम सीखने की कोशिश करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं, कौन से वाले स्टूडेंट्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस होते हैं इनकी डोमेन और रेंज क्या होती है और उन्हें कैसे याद रखा जाए, तो उस पर हम आज काम करेंगे। कैसे याद रखना तो मेरे लिए बताना मुश्किल होगा, बट हाँ, अगर समझ लिया जाए तो बिल्कुल वो याद रह जाएगा। तो अगेन मैं रटने या मगअप करने या उन्हें घोट के पी जाने के बजाय आपसे कहूंगा कि उन्हें समझ लीजिए, आपको याद होंगी चीज़ें। अगर मैं बेसिक सी स्टैंडर्ड सी बातें आपसे करना चाहूँ तो याद कर लीजिए स्टूडेंट्स, एक क्विक रिकैप, एक क्विक रिव्यू आप इसे कह सकते हो, जो हमने डिस्कस किया था। जल्दी से याद करिए स्टूडेंट्स। अगर मैं बात करूँ आपसे साइन इनवर्स एक्स की, तो क्या हमने साइन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल रेंज और डोमेन के बारे में बात की है? ऑफ कोर्स बात की है। अगर मैं साइन इनवर्स एक्स की डोमेन की बात करूं, तो जहां साइन एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन होता है जो कि एक्स एक्सिस पर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जाता है, लेकिन अगर साइन इनवर्स एक्स में शिफ्ट करना है तो हम इसे रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में। प्रिंसिपल रेंज जो साइन एक्स की डोमेन होती है वो यहाँ पर प्रिंसिपल रेंज बन जाती है और हम उसे रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में। आई होप इसका ग्राफ आप विजुलाइज कर पा रहे हो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में। अगर आप साइन एक्स का ग्राफ याद करो, मैं साइन इनवर्स एक्स पे बात नहीं कर रहा हूँ अभी, आपसे साइन एक्स के ग्राफ को याद दिला रहा हूँ। तो साइन एक्स का ग्राफ माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में कुछ ऐसा हो रहा होता है। एंड अगेन अगर मुझे कुछ याद दिलाना हो आपको, तो डोमेन को लेके तो कुछ कहने की जरूरत है ही नहीं। इनवर्स फंक्शंस का अगर आप नॉलेज यूज करें तो जहां साइन एक्स का रेंज होता था -1 से 1, वही अब साइन इनवर्स एक्स का डोमेन बन जाना है और वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, -1 से 1। क्या ये पॉइंट आपको समझ आया? आई होप बड़ी बेसिक से सिंपल सी बात कही है मैंने, और इसमें एक सिमिलैरिटी दिखेगी आपको। अगर आप साइन इनवर्स एक्स के बाद अगर शिफ्ट करो टेन इनवर्स एक्स पर, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे, मैं आपको एक और चीज सिखाना चाह रहा हूँ जो कि होगी टेन इनवर्स एक्स। तो अगर आप बात करते हैं स्टूडेंट्स टेन इनवर्स एक्स की, तो टेन इनवर्स एक्स भी बड़ा मजेदार सा फंक्शन है। बहुत ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स। जहां आप टेन एक्स को याद करो, सर टेन एक्स के बारे में मैं बहुत ज्यादा चीजें तो डिस्कस नहीं करना चाह रहा, लेकिन अगर मैं एक मेजर सा पॉइंट आपको याद दिलाऊं तो सर माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में टेन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा हो रहा था कि पाई बाई टू पर वो इन्फिनिटी को और माइनस पाई बाई टू पर माइनस इन्फिनिटी को इस साइड से, इन दो साइड से अप्रोच कर रहा होता है। तो बेशक सर माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में ही देखेंगे, लेकिन माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू इंक्लूड नहीं होते हैं। ये किसके लिए करते हैं हम? टेन एक्स के लिए। तो टेन इनवर्स एक्स के लिए जो प्रिंसिपल वैल्यू वो प्रिंसिपल रेंज बन जाती है, लेकिन माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू इंक्लूड नहीं होते। तो ऑफकोर्स जो हमने बात की थी स्टूडेंट साइन एक्स की रेंज की, वो यहाँ डोमेन बन गई है साइन इनवर्स एक्स की। जो साइन एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू वाला पार्ट होता था वो हमारे यहाँ प्रिंसिपल रेंज बन गई है। सिमिलरली अगर मैं टेन इनवर्स एक्स के लिए बात करूँ, तो जो हमारा प्रिंसिपल ये जो वैल्यूज होती हैं अभी यहाँ बन जाएगी हमारी प्रिंसिपल रेंज, यानी हम इसे लिखेंगे माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। क्या ये पॉइंट आप डाइजेस्ट कर पा रहे हो स्टूडेंट्स? तो जैसा साइन एक्स होता है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, लेकिन इन अ क्लोज्ड ब्रैकेट, वैसा ही टेन इनवर्स एक्स भी होता है जैसा साइन इनवर्स एक्स होता है, लेकिन यहाँ टेन इनवर्स एक्स होगा ओपन ब्रैकेट में। आई होप यू आर गेटिंग द रीजन, क्योंकि वहाँ पर वो इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा होता है। सर अगर टेन इनवर्स एक्स की डोमेन की बात करें, टेन इनवर्स एक्स की, तो सर टेन एक्स का रेंज कितना होता है? सर टेन एक्स का रेंज होता है ऑल द रियल वैल्यूज। आई होप आपको याद आ रहा है, टेन एक्स का रेंज होता है ऑल द रियल वैल्यूज। तो टेन एक्स का डोमेन क्या होगा? ऑल द रियल वैल्यूज। तो टेन एक्स का डोमेन होगा ऑल द रियल वैल्यूज। मैं इसी बात पर बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि अगर आपने चीज़ें अच्छे से समझी हैं तो उनकी डोमेन और रेंज आप आसानी से याद रख पाएंगे। सर साइन इनवर्स के बाद आपने टेन इनवर्स एक्स क्यों बताया, कॉस क्यों नहीं बताया? बात करेंगे इस बारे में, लेकिन अगर टेन इनवर्स एक्स बताया तो एक छोटी सी बात और देख लेते हैं, कॉसेक इनवर्स एक्स के बारे में भी बात कर ही लेते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि देयर इज वन मोर इंटरेस्टिंग फंक्शन, जिन तीन फंक्शंस में मैं सिमिलैरिटी बताना चाह रहा हूँ वो है साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स। सिमिलरली उन तीन का और पेयर बनेगा, किसका? कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स। खैर अभी पहले कॉसेक को समझिए, बड़ी सिंपल सी बात है सर, जहाँ जहाँ साइन एक्स 0 होता है वहाँ कॉसेक एक्स डिफाइंड नहीं होता है, और साइन एक्स चूंकि -1 से 1 के बीच होता है तो कॉसेक उसका रेसिप्रोकल होता है, तो हमेशा -1 से या तो छोटा है, +1 से हमेशा बड़ा होगा। तो सर कॉसेक इनवर्स एक्स, अगर मैं कॉसेक एक्स की बात करूँ तो कॉसेक एक्स की जो रेंज होती है, क्या स्टूडेंट्स याद करिए, माइनस इन्फिनिटी से -1 और 1 से इन्फिनिटी। वही बात अब यहाँ क्या बन जाने वाली है? डोमेन। तो उसको लेके तो कोई दो राय नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो बेशक सर वो क्या हो जाने वाली है, वो क्लियरली माइनस इन्फिनिटी से -1
और 1 से इन्फिनिटी हो जाने वाली है। एंड ऑफ कोर्स वो कॉसेक एक्स के लिए क्या होती है रेंज, तो कॉसेक इनवर्स एक्स के लिए डोमेन हो जाना तय। लेकिन सर एक प्रॉब्लम है, आप कॉसेक इनवर्स एक्स में प्रिंसिपल रेंज क्या लेंगे? आई होप आपको बात याद आ रही। तो जैसे हमने साइन इनवर्स एक्स में लिया था -π/2 से π/2, वही ले लीजिए। बस एक पॉइंट छोड़ना होगा, कौन सा सर? जहाँ पर साइन एक्स 0 होता है वहाँ कॉसेक एक्स डिफाइन नहीं होता है, और साइन एक्स 0 पर 0 होता है तो वहाँ पर कॉसेक एक्स मत लीजिए। उसके अलावा बाकी सारे पॉइंट्स ले लीजिए। अगर मैं प्रिंसिपल रेंज की आपसे बात करूँ कॉसेक इनवर्स एक्स के लिए, तो बेशक आप सारे पॉइंट्स ले लीजिए, यानी आप -π/2 से π/2 की सारी वैल्यूज ले लीजिए, बट सर बस 0 मत लीजिएगा। क्या आपको समझ आ रहा है? प्रिंसिपल रेंज में हम 0 इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि 0 अटेन ही नहीं होगा ना। 0 आप कैसे अटेन करेंगे? मतलब आई होप आप मेरा पॉइंट डाइजेस्ट कर पा रहे हो। तो इस तरीके से ऑफ कोर्स, क्योंकि 0 अटेन करने के लिए वो स्कोप ही नहीं है ना उसके, अगर आप ग्राफ को देखोगे तो बस इतनी सी बात है, और इस वजह से 0 हम बाहर रखेंगे। बड़ी सिंपल सी बात है। मैं कह रहा हूँ इन्वर्स फंक्शंस को अच्छे से समझने का तरीका है, आप डायरेक्ट अपने स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्री को याद करिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को, उनको याद करिए, वहाँ से आप और अच्छे से चीज़ें बना पाएंगे। सर अगर इन 3 के बारे में बात की तो क्या 3 के बारे में और बात करें? बेशक करेंगे। अगर मैं आपको याद दिलाता हूँ कॉस इनवर्स एक्स, तो क्या आपको कॉस एक्स का ग्राफ याद है स्टूडेंट्स? अगर सर आप cos x का ग्राफ याद करें तो मैं प्रिंसिपल रेंज में उसे रखना चाहूँगा, मैं रखना चाहूँगा 0 से π में। तो सर 0 से π में अगर आप cos का ग्राफ देखना चाहें तो 0 से π में cos का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। आई होप आपको बात समझ आ रही है। तो क्लियरली सर ये -1 से 1 तक के बीच की सारी वैल्यूज ले रहा होता है। cos x की मैं बात करना चाह रहा हूँ, और हम कहाँ से रखते हैं उसको? 0 से π में, है ना। न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू वाला कंसेप्ट यूज़ करते हैं प्रिंसिपल रेंज के लिए, प्रिंसिपल वैल्यू के लिए। और वैसे ही अगर सोचना चाहें तो जो यहाँ पर cos x के लिए जो हमारा डोमेन होता है 0 से π, वो यहीं पर cos इनवर्स x के लिए क्या बन जाएगा सर? वो बन जाने वाला है इसकी रेंज। और सर अगर मैं आपसे पूछूं cos इनवर्स x का डोमेन, तो जो cos x की रेंज होती है सर -1 से 1, वही cos x की cos इनवर्स x की क्या बन जाएगी? डोमेन। तो ये तो सर बड़ी सॉर्टेड सी बात है। क्या इसी बेसिस पे अब मैं थोड़ा सा कह सकता हूँ, देखो पैटर्न रिकॉग्नाइज करो, जैसा साइन इनवर्स x और tan इनवर्स x में रिलेशन था वैसा ही cos इनवर्स x और cot इनवर्स x में भी है। सर पहली बात तो क्या cot इनवर्स x कैसे डिफाइंड होगा? मैं कहूँगा cot इनवर्स x भी cos इनवर्स x की तरह ही, जैसे cos इनवर्स x कहाँ से कहाँ तक था? 0 से π, cot इनवर्स x भी 0 से π में डिफाइंड होगा। लेकिन जैसे sin इनवर्स x में क्लोज ब्रैकेट थे, जो tan इनवर्स में ओपन ब्रैकेट थे, सिमिलरली जैसे cos इनवर्स x में 0 और π पर क्लोज्ड ब्रैकेट थे, यहाँ ओपन ब्रैकेट होंगे। और छोटी सी बात सर, जैसे tan इनवर्स x सारी रियल वैल्यूज ले सकता है, तो cot इनवर्स x को भी क्या बुराई है? cot इनवर्स x भी सारी ही रियल वैल्यूज लेगा जैसे tan इनवर्स x लेता है। क्या आपको डोमेन और रेंज अच्छे से क्लियर हो रही है स्टूडेंट्स? और अगर मैं cot इनवर्स के बाद आपको फाइनली याद दिलाना चाहूँ sec इनवर्स x, तो sec इनवर्स x के बारे में क्या ख्याल है? मैं कहूँगा कि sec इनवर्स x भी बड़ा मज़ेदार सा फंक्शन है। जैसा cosec है वैसे ही sec है। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप समझो जहाँ जहाँ cos 0 होगा वहाँ वहाँ sec प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होगा, तो बस वही ध्यान रखना होगा। तो पहली बात तो सर सीधी सीधी बात, जैसे cosec में आप कहते हो -∞ से -1 तक, या फिर 1 से इन्फिनिटी तक। आप याद करिए स्टूडेंट्स, हमने कॉसेक में भी चीज़ें ऐसी ही देखी हैं, -∞ से -1 या फिर 1 से इन्फिनिटी। तो ये जो हो जाने वाली ये क्या होगी इसकी? ऑफ कोर्स डोमेन, क्योंकि sec x की ये क्या होती है? रेंज। बट सर cosec इनवर्स, आई एम रियली सॉरी, sec इनवर्स x का आप रेंज क्या बोलोगे? तो वापस वही बात जो आपकी cos इनवर्स x की रेंज है, बस वही 0 से π, लेकिन एक प्रॉब्लम के साथ। पहले तो हम 0 से π लिख लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम आपको नजर आ रही है सर, जहाँ cos 0 होता है वहाँ इसको हटाना पड़ेगा, और cos 0 कहाँ होता है? 90 डिग्री पर। तो 90 डिग्री यहाँ ऑफ कोर्स इसकी प्रिंसिपल रेंज में आ रहा है, तो वो एक सिंगल वैल्यू हमें यहाँ से आइसोलेट करनी होगी। क्या इतना आपको पार्ट समझ आया? एक सिमिलैरिटी शो करने की अगर मैं कोशिश करूं एक टेबुलर फॉर्मेट में आपको दिखाकर, तो बड़ा सिंपल सा पैटर्न मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं स्टूडेंट्स, कि अगर आप देखोगे तो साइन इनवर्स x, tan इनवर्स x और ऑफ कोर्स आपका cosec इनवर्स x, ये काफ़ी हद तक सिमिलर मैनर में बिहेव करते हैं। और अगर आप एक और पेयर बनाएंगे किसका? cos इनवर्स x, cot इनवर्स x और आपका sec इनवर्स x, तो ये काफ़ी हद तक सिमिलर मैनर में बिहेव करते हैं। बहुत ध्यान से सुना, एक रीज़न से इनको ऐसा लिखा है, और इसे ऐसा ही पिक्चराइज करिएगा। मैं स्क्रीनशॉट लेने का भी वक्त दूंगा, इसे ऐसा ही सोचेगा। क्यों? सुनिए सर, साइन इनवर्स x है, cos इनवर्स x, दोनों की ही आपकी जो डोमेन होगी वो -1 से 1 तक होगी। सर चाहे tan इनवर्स x हो या cot इनवर्स x, दोनों की ही जो डोमेन होगी वो होंगे ऑल द रियल नंबर्स। सर cosec इनवर्स x हो या sec इनवर्स x, दोनों की ही जो डोमेन होगी स्टूडेंट्स, डोमेन आई होप यू आर रियलाइजिंग, वो होगी कहाँ से कहाँ तक? वो होगी सर -∞ से -1, या फिर आई एम रियली सॉरी, -1 इंक्लूडेड रहेगा, तो इस पर आप लगाएंगे क्लोज्ड ब्रैकेट, या फिर 1 से इन्फिनिटी तक। तो ये बात तो इनमें पेयर वाइज सेम होगी, cosec और sec, tan और cot और sin और cos के इन्वर्स में। अब क्या? अब एक छोटी सी बात जो मैं लिखना चाह रहा हूँ वो बहुत ज़रूरी बात है, इसे बहुत ध्यान सुनिएगा स्टूडेंट्स। इसी बात से हम इस वाले पार्ट को कंक्लूड करेंगे।
साइन 10 और कॉसेक की जो प्रिंसिपल रेंज होती है वो -π/2 से π/2 में होती है, बस कुछ माइन्यूट से चेंजेस के साथ। जैसे साइन इनवर्स एक्स की अगर आप बात करें तो ये हो जाती है क्या स्टूडेंट, सर ये हो जाती है -π/2 से π/2 इनसाइड अ क्लोज्ड ब्रैकेट। अगर tan इनवर्स एक्स की बात करें तो ये भी वही -π/2 से π/2 लेकिन इन एन ओपन ब्रैकेट। और कॉसेक भी साइन की तरह ही -π/2 से π/2 ही अपनी प्रिंसिपल रेंज रखता है, लेकिन ऑफ कोर्स सर जीरो पर वो डिफाइन नहीं होता है, जीरो वो अचीव नहीं करता है। सिमिलरली क्या कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स, देखो सब π/2 π/2 में चल रहे हैं प्रिंसिपल रेंज की। अगर मैं बात करूँ, अगर मैं कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज की बात करूँ तो ये होते हैं 0 से π में, है ना। आपकी सहूलियत की अगर मैं समझाना चाहूँ तो ये होगा कॉस 0 से π क्लोज ब्रैकेट, जैसा ये साइन था। कॉट इनवर्स में अगर आप पैटर्न देखना चाहें तो सर वैसा ही होगा, लेकिन जैसा साइन से 10 में आने पे ओपन ब्रैकेट हो गए, वैसे ही कॉस से कॉट में आने पे ओपन ब्रैकेट हो जाएंगे। और क्या सेक में भी कुछ दिखेगा, बेशक सेक में भी आप कहेंगे 0 से π, लेकिन वही 90 डिग्री वाली प्रॉब्लम, इसलिए हम इसे यहाँ पर 0 होने से रोकेंगे और π/2 हटा देंगे। ये सीक्वेंस, ये अच्छे से याद रखना है स्टूडेंट्स। अगर मैं बहुत क्लियरली आपको चीज़ें समझाने या दिखाने या बोलने की कोशिश करूँ तो ये जो लिखा हुआ है ये इसका क्या है स्टूडेंट्स, ये जो वैल्यूज़ लिखी गई हैं ये इनकी क्या है स्टूडेंट्स, ये लिखी हैं प्रिंसिपल रेंज, है ना। और ये इनकी क्या है स्टूडेंट्स, ये जो लिखी हुई हैं ये इनकी लिखी हुई हैं क्या स्टूडेंट्स, ये लिखे हुए हैं इनके डोमेन, है ना। ना सिर्फ इनके बल्कि कॉस इनवर्स एक्स का भी यही डोमेन है, कॉट इनवर्स एक्स का भी यही डोमेन है और सेक इनवर्स एक्स का भी यही डोमेन है। एंड ऑफ कोर्स ये जो नीचे लिखे हुए ये इनकी प्रिंसिपल रेंज है ना। तो ये इसकी प्रिंसिपल रेंज, ये इसकी प्रिंसिपल रेंज और ये इसकी प्रिंसिपल रेंज। आई होप सारी बातें समझ आई, बहुत कन्फ्यूजन नहीं है, बहुत सेग्रीगेटेड मैनर में मैंने आपको दिखाने की कोशिश की। देखो क्लासीफाई करके आप इसे समझ सकते हो और शायद याद रखने या रिकॉल करने में आसानी हो। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी से क्लिक करिए स्टूडेंट्स। आई होप आपने स्क्रीनशॉट क्लिक किया। अब सबसे खास और सबसे ज़रूरी बात ये कि मैग्नेट ब्रेन्स का हमारा जो प्लेटफॉर्म है ये पूरे तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, यानी आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन देते हैं हम हर एक सेक्टर, हर एक सेगमेंट में। जैसे किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड, अलग अलग बोर्ड्स, अलग अलग आपके मीडियम्स, और इसी के साथ साथ कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे IIT JEE नीट, NTSE, ओलंपियाड, CUET, रेलवे, बैंकिंग, SSC, मतलब हर सेक्टर, हर सेगमेंट में क्वालिटी एजुकेशन जो आप खुद इन लेक्चर्स को देखकर फील करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट, पूरा प्रोग्राम, पूरा पैकेज। तो सबसे खास और सबसे ज़रूरी बात स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियोस ने आपकी मदद की, आपने कुछ सीखा तो लाइक ज़रूर करिए। एंड द क्रूशियल पार्ट इस चैनल को सब्सक्राइब करने से इस तरह के वीडियोस आप मिस नहीं करेंगे, हर अपडेट आपको मिलती रहेगी और चैनल पर होने वाली हर गतिविधि से आप नोटिफाइड रहेंगे। और एक 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्लेटफॉर्म जो कई सारे स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकता है। हम चाहते हैं आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स से शेयर करें ताकि वो भी इस प्रोग्राम से बेनिफिट हो सकें। विद दैट स्टूडेंट्स वी आर कॉलिंग इट अ डे। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।